नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साई आंटी चैनल के माध्यम से आपसे जय साईं राम करती है। और साथियों, आजकल बात चल रही है साईं सच्चरित्र की। जैसा कि आपने मुझे कहा कि आंटी इस पुस्तक की छोटी छोटी घटनाएं, दृष्टांत, छोटी छोटी कथाएं आप हमें सुनाते रहिए, तो उसी संदर्भ में मैं आज बात करती हूँ एक सांप के विषय में। हुआ यूँ कि एक बार बाला साहेब बाड़े में बैठे थे और वहाँ की खिड़की के छेद से होता हुआ एक सांप अंदर आ गया और कुंडली मार करके बैठ गया। जैसे ही वहाँ पर लालटेन लाई जाती है, रोशनी की जाती है, तो वो सांप फन हिलाने लगा और सब लोग देख करके डर गए और डंडी वगैरह लेने के लिए सब चले गए। सब डंडे वगैरह लेकर आ गए, लेकिन वो ऐसी सुरक्षित जगह पर था कि यदि प्रहार करते भी तो वो बच जाता। इस तरीके से वो बैठा था आड़ लेकर के। लेकिन जब शोरगुल हुआ तो वो सांप जो था उसी खिड़की के छेद से चला गया। तो एक मुक्ताराम नाम के वहाँ पर भक्त बैठे थे। उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ, एक जीव की जान बच गई। लेकिन हेमांत पंत जी तो दूसरे विचार के थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सांप हो या बिच्छू हो, ऐसे जीव को मारना ही उचित होता है। अब जितने लोग वहाँ पर थे उस समय बाड़ी में, कुछ लोग तो मुक्ताराम जी की तरह बोलने लगे कि नहीं नहीं, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग हेमांत पंत जी की तरह बोलने लग गए कि नहीं, इन जीवों को मारना ही उचित होता है। यानी दोनों गुटों में, दो गुट क्या, दोनों जो समझो कि बन गए थे दल से, समझ लो। लोग अलग अलग दो पार्ट्स में, दो भागों में विभाजित हो गए थे लोग अपने विचार के अनुसार। तो उनमें वाद विवाद चलता रहा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रात हो गई, अपने घर चले गए। सवेरे बाबा जी के सामने ये प्रश्न ला गया। तो साथियों, बाबा जी ने क्या कहा कि पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, हर जीव, हर प्राणी, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो, ईश्वर के नियंत्रण में है। ईश्वर ही नियंत्रण करता है सबका, और उसकी मर्जी के बिना कोई भी जीव किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो कुछ होता है वो उसकी मर्जी से होता है। बिना उसकी मर्जी के कोई जीव किसी को कष्ट या हानि नहीं दे सकता। इसलिए संहार की और किसी को पीड़ा पहुंचाने की भावना से हट के सभी को शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन में सुखपूर्वक रहना चाहिए। तो साथियों, बाबा ने क्या शिक्षा दी कि सारी सृष्टि एक ईश्वर के नियंत्रण में है। कोई भी बिना उसकी मर्जी के किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो चलती हूँ, ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी जानकारियाँ इसी पुस्तक में से मैं आपको सुनाती रहूँगी। धन्यवाद और जय साईं राम। यदि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय साईं राम। आप सभी को मिलती हूँ जल्दी किसी और वार्ता के साथ।